अस्सलाम वालेकुम क्लास। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, तो इतनी लंबी वीडियो ना यूट्यूब पे अपलोड करना बड़ा एक मसला हो जाता है, इसलिए मैंने फिर उसको 2 पार्ट्स में कर लिया है। तो आप लोगों ने दोनों वीडियोस ही देखनी है, ये ना हो कि वो देख के छोड़ दें, क्योंकि अगला जो चीज़ है वो हमने इसी में ही मेनली जो है वो डिस्कस करनी है। ठीक है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, उन चीज़ों पे कम जो अभी हमने पढ़ी थी ना, इनकी इसमें तफसील आपको समझाने के लिए दी हुई है, लेकिन आप इसमें से इसको छोटा करके लिखेंगे, क्योंकि इन चीज़ों का ताल्लुक हमारे उस सवाल से नहीं है जो हमें बेसिकली चाहिए। ठीक है। मैंने जैसे कल भी आपको बताया था कि हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के हवाले से, इन्वायरमेंट के ऊपर जो इफेक्ट है उसके हवाले से। ये जो अभी तक हमने 6 पढ़े हैं ना, अभी तक जो पढ़े हैं ये सारे थे अर्बनाइजेशन के लोग क्यों इख्तियार करते हैं। ठीक है। आप इसको समझ लीजिए कि ये ऑप्शनल है, आपको समझाने के लिए चीज़ें बताई हुई थी, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि याद नहीं करने हैं। मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस में भी इस तरह का सवाल आ जाए, क्योंकि बहरहाल उससे अर्बनाइजेशन से रिलेटेड तो है। अब हम आ जाते हैं अपने असल, हमने क्या पढ़ना था कि इन्वायरमेंट के ऊपर असर। ठीक है। अब है इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन आवर सिटीज़, इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं उनकी वजह से, और उसके बाद उनका जो है वो सलूशन, कि क्या सलूशन होगा। Effects of urbanization. Urbanization yields several positive effects if it happens within the appropriate limits. Some of the positive implications of urbanization therefore include the creation of employment opportunities, technological and infrastructural advancement, improve transportations and communication quality, education and medical facilities, and improve standard of living. ये सारे हैं इसके advantages. ठीक है। ये जो शुरू में दिए हुए ना, ये हैं अर्बनाइजेशन के एडवांटेजेस। हमने डिस्कस करने हैं वो जो बुरे असरात हैं। ठीक है। हाउएवर एक्सटेंसिव अर्बनाइजेशन मोस्टली रिजल्ट्स इन एडवर्स इफेक्ट्स। लेकिन अगर ये कि देहात के सारे लोग उठ के आ जाएं, तो फिर ज़ाहिर बात है बहुत से इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। तो इनमें सबसे पहला है हाउसिंग प्रॉब्लम, रहने के लिए घर। ठीक है। अब अगर आप लोगों का थोड़ा बहुत मुशाहिदा होगा तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि क्या होता है। अब तकरीबन यही है कि लोगों के पास छोटे छोटे 3-3 मरले के घर हैं, किराए पे दिए हुए हैं, वो किराए पे ले लेते हैं और सारा कुछ ही। अच्छा, इसी से ही ना दूसरा प्रॉब्लम जो हमने कल पढ़ा था, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, वो भी आता है। कुछ लोगों के पास जॉब नहीं होती यहाँ पे, लेकिन वो सिर्फ ये कि जैसे वही हमने पढ़ा कि मॉडर्न होने के चक्कर में मूव कर जाते हैं, लेकिन यहाँ उनके पास ना तो कोई रोज़गार होता है, ना ही रहने के लिए प्रॉपर। तो वो क्या है, फिर वही इशू के पैसे नहीं है, घर छोटे से मज़ीद छोटा किया, छोटे से छोटा किया, तो पावर्टी जो है वो फिर भी इससे जो है वो फैलती है, ज़्यादा होती है। उसके बाद है जो ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग हर मीनिंग में ही है। सड़कों पे रश बढ़ जाएगा, अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ रश बढ़ जाएगा, बैंक में जाएंगे वहाँ, स्कूल्स में तो वहाँ रश बढ़ जाएगा। यानी ओवर क्राउडिंग हर जगह के हवाले से ही है। एक छोटी जगह पे, एक ये इतना शहर का एरिया था जहाँ पे जो है वो लोग रह रहे थे, से 500 लोग रह रहे थे। अब 100 लोगों ने मूव किया, ठीक है, एकोमोडेट हो गया, लेकिन अगर 500 लोग ही और आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है इतनी सी जगह पे रहने में बड़ा इशू हो जाएगा। उन्होंने अब जहाँ 500 लोग पहले मूव कर रहे थे, वहाँ 1000 लोगों ने मूव करना है, उनके बच्चों ने स्कूल भी जाना है, उनके अगर कोई बीमार हो गया है तो हॉस्पिटल भी जाना है, तो हर जगह जो है वो रश बढ़ जाएगा। उसके बाद है जी अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी इसी से रिलेटेड है। जहाँ पहले 100 लोग जॉब कर रहे थे, वहाँ 200 लोग, 100 लोग और आ गए हैं। तो अब ये है कि वो जो होता है ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, वो आ जाता है। अगर तो आपके पास पहले वाला बंदा जो है वो अच्छा काम नहीं करा और दूसरे वाला जो है वो अच्छा काम करा, तो आप उसको फ़ौरन एम्प्लॉय कर लेंगे। लेकिन ये क्या हुआ, जो पहले वाला बंदा था वो तो बेरोज़गार हो गया ना। तो ये इस तरह की इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से बेरोज़गारी जो बढ़ती है, और दूसरा वही बगैर प्लानिंग के जो लोग मूव कर जाते हैं उनके साथ भी इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। उसके बाद है जी डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स। रूरल एरियाज़ में जो है वो चीज़ें जो है वो उस तरह से अवेलेबल नहीं होती। अब गांव में रहने वाला बंदा जो है उसने अपना जो चीज़ें
सब्ज़ी पे उसके पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, दालों पे उसके पैसे खर्च नहीं हो रहे, मतलब घर की चीज़ें उसने उगाई हुई हैं। और ये भी कि उसको एक्स्ट्रा कोई भी नहीं करनी पड़ी, उसने थोड़ी सी चीज़ उधर डाल दी है, खाद उधर डाली, उधर भी डाल दी है, उधर स्प्रे किया उधर भी कर दिया, मतलब उसका कोई एक्स्ट्रा उस पर खर्चा नहीं हो रहा था। यहाँ पे उसको उन सारी चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा पैसे जो हैं वो खर्च करने पड़ते हैं। और ज़ाहिर बात है प्राइस का भी एक फैक्टर होता है कि वहाँ पे ज़्यादा जो है वो होता है। सिटीज़ में चीज़ें जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़ थोड़ी कॉस्टली होती हैं, उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी और भी चीज़ें इश्यूज़ आ जाते हैं। वाटर एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम्स, ये हकीकत है कि सैनिटरी जो है वो सिस्टम डेवलप्ड होते हैं सिटीज़ में, लेकिन वो भी जो है अगर सीवेज वाली जो है वो ज़्यादा, अब एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक घर जो है वो बना हुआ है एक फैमिली के रहने के लिए, अगर उसको रेंट आउट कर दिया जाएगा या कोई रिश्तेदार आ जाता है आपके इस चक्कर में कि वो उसने शहर में शिफ्ट होना है या ये वो जो भी है, अब वही जो इस्तेमाल हो रही है ज़्यादा लोगों के लिए, तो उसमें पानी भी ज़ाहिर बात है कम होगा, पानी की शॉर्टेज हो जाएगी। और दूसरा सीवेज वाला प्रॉब्लम भी इशू होगा कि ज़्यादा हैवी हो जाएगा और ड्रेन सही तरीके से नहीं हो सकेगा, ज़्यादा इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। और लाजमी सी बात है वो जो है वो फिर आपको वैसी बीमारियां, टाइफाइड हो गया और डायरिया हो गया, इस तरह की जो चीज़ें, हेपेटाइटिस हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो फिर फैलती हैं उसे। उसके बाद है जी पुअर हेल्थ एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज़। जब आपने अपने इन सोशल इकोनॉमिक इश्यूज़ की वजह से मूव तो कर लिया है, ठीक है, लेकिन अब ये है कि आपके पास ओवर क्राउडेड होने की वजह से आप गए हैं, रश है, आप वापस आ गए हैं, वो बीमारी बढ़ रही है, बढ़ती बढ़ती ज़्यादा बढ़ गई है। तो और दूसरी वजह ये भी कि शहरों में हवा उतनी साफ़ नहीं होती जितनी वहाँ होती है, वो लोग वहाँ के माहौल में रहने के आदी होते हैं, तो यहाँ उनको जो है वो हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा हो जाते हैं, एलर्जीज़ हो जाती हैं, अस्थमा हो जाएगा और फूड पॉइजनिंग, ये वो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद है ट्रैफिक कंजेशन, ये हमने वहाँ पे भी पढ़ लिया है कि ओवर क्राउडेड में भी मैंने पढ़ा दिया आपको कि वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी ट्रैफिक जो है वो हमारी बहुत ही कंजेस्टेड जो है वो हो जाएगी, ज़्यादा करीब हो जाएगी, ज़्यादा ट्रैफिक होगी, ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होगी, ठीक है। इसलिए उस यहाँ से इसको अलग भी इसलिए लिखा हुआ है कि बेसिकली ये हमारे उसके हवाले से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और रिलेट भी ज़्यादा है करती है, ठीक है। ओके जी, अब अगला है जी अर्बन क्राइम। जब इन एम्प्लॉयमेंट होगी, आपको बेहतर चीज़ें नहीं मिलेंगी, फैसिलिटीज़, डिप्रेशन होगा और उसकी वजह से क्राइम रेट बढ़ता है, ठीक है। उसमें जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा होती हैं वो यही जो स्ट्रीट रॉबरी है वो हो गई, और उसके अलावा जो है वो रेप के, किडनैपिंग के, आपने मनी के लिए जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो करनी शुरू कर दी। ठीक, अब है जी आगे इनका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ठीक है। बिल्डिंग सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली सिटीज़, हमें ऐसे शहर जो हैं वो आबाद करने चाहिए। जैसे अब इस्लामाबाद को होगा तो आप सब ने सुना रखा होगा कि ये नेचुरल सिटी नहीं है, ये प्लान्ड सिटी है, मतलब प्लान करके वहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ है, और इसलिए उसमें ना गुंजाइश भी है। आपने कई दफ़ा अखबारों में अगर पढ़ते होगे तो पढ़ा होगा कि नया सेक्टर बन गया, वो उन्होंने उसके इर्द गिर्द इस तरह की जगह रखी हुई है कि उसको फैलाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, सस्टेनेबिलिटी अगर आपको याद होगा तो हमने शुरू में पढ़ा था जब हमने इन्वायरमेंटल साइंस पढ़नी शुरू करी थी। इसको सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है इस्तेहकाम, ठीक है। मतलब ये ना हो कि आज आपने इतना सा शहर बनाया है तो कल को आपको समझ ही ना आए कि इसको इधर को बढ़ाना है, इधर को बढ़ाना है, इधर को बढ़ाना है या इधर को बढ़ाना है। प्लान होने चाहिए, ठीक है। प्लान हो, उनके साथ इस्तेहकाम हो, मुस्तकिल मिजाजी से चलने वाले हों, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों। इन्वायरमेंट फ्रेंडली के ये कि यही ना हो कि आपने एक रो में यहाँ से लेके यहाँ तक घर बना दिए और बस। पार्क्स हों, ये ग्रीन बेल्ट्स हों,
ये दरख्त लगाए हुए हों, यानी उसमें ये सारी चीज़ें ज़रूरी ख्याल रख के जो है वो उनकी बिल्डिंग जो हैं वो बनाई जानी चाहिए। इसमें ज़ाहिर बात है फिर सबसे जो मेन जो है वो गवर्नमेंट का आ जाता है। मतलब इंडिविजुअल सतह पे तो ये काम नहीं किए जा सकते। गवर्नमेंट को चाहिए वो इस तरह के कैंपेन्स चलाएं कि लोगों में ये अवेयरनेस हो कि उन्होंने जो है वो बनाना है। जैसे आजकल भी हमारे वो ग्रीन पाकिस्तान वाली चल रही है, उसमें इतने सारे दरख्त लगाने हैं, हर साल जो है वो एक शजरकारी का हफ्ता भी मनाया जाता है और वो सारा कुछ ही ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं। उसके बाद है जी प्रोविजंस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। Urban stakeholders must ensure all populations within the urban areas have access to adequate essential social services, namely education, health, sanitation and clean water, technology, electricity and food. अर्बन स्टेक होल्डर्स ना ये मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ होते हैं। जैसे हमारे म्यूनसिपल कमेटियाँ हैं या मिनिस्टर हैं, जो भी है जो उसको डील करता है, उसको ये बात का ख्याल रखना चाहिए कि सबको जो है वो मिल रही हैं बेसिक नेसेसिटीज़ सारी की सारी, ठीक है। उसमें एजुकेशन आ जाती है, हेल्थ है, सैनिटेशन, क्लीन वाटर, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी, फूड कि मतलब अवेलेबल है, इतना है कि वो सबके लिए अवेलेबल होगा। द ऑब्जेक्टिव हेयर इज़ टू प्रोवाइड एंड इम्प्लीमेंट employment opportunities and wealth creation activities so that people can earn a living to pay for the maintenance of the services. कुछ ऐसे नए काम भी शुरू करने चाहिए जिनसे एम्प्लॉयमेंट भी बेहतर हो जाए और आपको जो है वो अर्निंग भी अच्छी हो जाए। Subsidies can also be availed by the government to lower the cost of basic health care